दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीटीए शिक्षकों को एरियर जारी करने के निर्देश, 3000 से अधिक शिक्षकों को मिलेगा फायदा। जिस शिक्षा विभाग ने पीटीए शिक्षकों को एरियर जारी करने के निर्देश दे दिए हैं, इस दौरान 3000 से अधिक शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा। वह शिक्षकों को 1 अप्रैल 2018 से वर्ष 2020 तक का एरियर जारी किया जाएगा। वह 3 किस्तों में शिक्षकों को एरियर दिया जाएगा। वह पहली किस्त में 40%, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त में 30% एरियर जारी किया जाएगा। वह बताया जा रहा है कि इसके लिए सरकार पर लगभग 300 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इसी कड़ी में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 109 टीजीटी शिक्षकों को एरियर की पहली किस्त देने के आदेश संबंधित स्कूलों को जारी कर दिए गए। वह विभाग ने इस दौरान शिक्षकों की सूची भी जारी कर दी गई है। सीएम ने पराला में 100 करोड़ 42 लाख रुपए के फूड प्रोसेसिंग प्लांट का किया लोकार्पण। सीएम ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को शिमला जिले के ठियोग के पराला में 100 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक फूड प्रोसेसिंग प्लांट का लोकार्पण किया। वह संयंत्र में वाइन, विनेगर और जूस तैयार होंगे। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार ने सेब का समर्थन मूल्य 1.5 रुपये बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलो कर दिया है। वह बागवानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 8 ग्रेडिंग या पैकिंग हाउस, सीए और कोल्ड स्टोर भवानगर, सधांशु, अनु, चौपाल, जाबली, सुंदरनगर, दत्तनगर और खड़ा पत्थर में बनाए जा रहे हैं। अगले सेब सीजन से बागवानों को मिलेगा यूनिवर्सल कॉटन, 23 करोड़ की राहत राशि बटी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि अगले सेब सीजन से बागवानों को यूनिवर्सल कॉटन मिलेगा। यह बात उन्होंने मंगलवार को ठियोग के पराला में प्रोसेसिंग प्लांट के उद्घाटन पर कही। सुक्खू ने पराला में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पराला में प्रोसेसिंग प्लांट बनने से हिमाचल के सेब बागवानों को फायदा होगा। इसमें सरकारी उपक्रम एचपीएमसी फ्रेश एप्पल जूस, जैम, स्क्वैश, वाइन, एप्पल विनेगर तैयार करेगा। बता दें कि एचपीएमसी के ये उत्पाद देश भर के सप्लाई किए जाते हैं। इस प्लांट में हर साल 1800 मीट्रिक टन एप्पल कंसंट्रेट, 50,000 लीटर एप्पल विनेगर और सिरका भी तैयार किया जाएगा। वहीं पराला से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ठियोग के पोटैटो ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने जिले से आए 2600 आपदा प्रभावितों को 23 करोड़ रुपए की राहत राशि बांटी। माल रोड में महिलाओं की नाटी के साथ थिरके पर्यटक, महिला मंडलों की 400 सदस्यों ने की रिहर्सल। राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल में 2 दिन होने वाले महानाटी की तैयारियां तेज हो गई है। वह मंगलवार को मनाली के माल रोड में लगभग 400 महिलाओं ने एक साथ नाटी डालकर धमाल मचाया। वह पर्यटक भी महानाटी में महिलाओं के साथ खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। वह पर्यटकों ने महानाटी को अपने मोबाइल में कैद किया और सेल्फी ली। वह 31 दिसंबर को राइट बैंक के महिला मंडलों की सदस्य रिहर्सल करेंगे। वह 2 से 6 जनवरी तक राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सांस्कृतिक झांकियां, विंटर क्वीन प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहेंगी। वह 3 और 5 जनवरी को माल रोड पर महानाटी का आयोजन किया जाएगा। कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण का काम मार्च तक होगा पूरा। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को बताया कि मार्च तक कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वह सीएम शिमला में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला मुख्यालय को हेलीपोर्ट की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। वह राज्य सरकार प्रदेश में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। वह पर्यटकों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। वह हिमाचल प्रदेश में लगभग 9000 होटल हैं तथा पर्यटकों की संख्या को देखते हुए होम स्टे के संचालन को भी विनियमित किया गया है। कारोबारी मामला में हाईकोर्ट ने डीजीपी और एसपी कांगड़ा को शिफ्ट करने के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के डीजीपी और कांगड़ा के एसपी को उनके पद से हटाकर किसी और पद पर तैनात करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि हाईकोर्ट ने पालमपुर के व्यापारी निशांत कुमार शर्मा की शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी। वहीं बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश जतोसना रिवालदुआ की खंडपीठ ने गृह सचिव को शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने पुलिस के इन दोनों अधिकारियों को ऐसे पदों पर तैनात करने के आदेश दिए हैं जहां से वे प्राथमिकियों की जांच को प्रभावित न कर सके। वह कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पता नहीं क्यों गृह सचिव ने अपनी आंखें मूंद ली है। वह कोर्ट ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। ऐसे में दोनों अधिकारियों का मौजूदा पदों पर रहना वाजिब नहीं होगी। शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाएं तोड़ने पर दर्ज होगी एफआईआर।
हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर लगाई गई शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं को तोड़ने पर अब जेल की हवा खानी पड़ सकती है। मैं सीएम ठाकुर सुखविंदर सुक्खू की नाराजगी के बाद संबंधित विभागों को ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। मैं सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि सीएम ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेश में शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं को तोड़ने पर कड़ी आपत्ति जताई है। मैं सीएम ने हाल में तोड़ी गई लोकार्पण पट्टिका की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सीएम ने संबंधित विभागों को इस संबंध में प्राथमिक दर्ज करने और क्षतिग्रस्त पट्टिकाओं को पुनः स्थापित करने को कहा है। मैं सरकार इस प्रकार के मामलों से सख्ती से निपटेगी। भरमौर के तरला में खाई में गिरी कार, महिला समेत 4 की मौत। चंबा में तरला के समीप निजी कार दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा मंगलवार को दोपहर में हुआ। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। दरअसल कार ढकोक से तरला की तरफ जा रही थी। इसी दौरान अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल थी, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान महिला ने भी दम तोड़ दिया। फिल्मी अंदाज में नदी में उतारी गाड़ी, वीडियो वायरल, पुलिस ने 3500 रुपये का काटा चालान। जनजातीय क्षेत्र लाहौल के तांती संगम में चंद्रभागा नदी में एक पर्यटक ने अपनी गाड़ी उतार दी। वह माइनस तापमान और खून जमा देने वाली ठंड के बीच पर्यटकों की इस तरह की मस्ती ने सबको हैरान कर दिया। एक पर्यटक ने फिल्मी अंदाज में नदी के बीच से ही गाड़ी दौड़ा दी। इसका सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। वह मामला रविवार शाम का है, जब 4 से 5 युवक नदी के पार बैठे थे। एक पर्यटक भागा नदी के बीच से वाहन चलाकर नदी को पार कर जाता है। गनीमत रहे कि किसी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ। लाहौल स्पीति जिले के एसपी मयंक चौधरी ने कहा कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक थार जिला लाहौल स्पीति में भागा नदी को पार कर रही है। उक्त वाहन का मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत 3500 रुपये का चालान काटा गया है। भविष्य में कोई भी इस तरह का अपराध न करे, इसके लिए जिला पुलिस ने उक्त स्थान पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है। 5 जनवरी तक 24 घंटे खुले रहेंगे होटल और रेस्टोरेंट्स, पर्यटकों की सुविधा के लिए लिया फैसला। हिमाचल घूमने आए सैलानियों को रात के समय खाने पीने या ठहरने के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रखने की छूट दे दी है। 5 जनवरी तक यह छूट मिलेगी। रिज मैदान पर शिमला के पहले विंटर कार्निवाल का शुभ आरंभ करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए। कहा कि प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, बावजूद हजारों सैलानी हिमाचल का रुख कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 10 गुना बढ़ाई स्टाम्प ड्यूटी, राजस्व कार्यों के लिए बढ़ा आर्थिक बोझ। हिमाचल में अब लोगों को राजस्व कार्यों के लिए जेब ढीली करनी होगी। कर्ज में डूबी प्रदेश सरकार ने करीब 10 साल बाद स्टाम्प ड्यूटी में बदलाव किए हैं। स्टाम्प ड्यूटी में 10 गुना की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद लीज, गिफ्ट, सेल, समझौता नामा, गोद पत्रनामा, तबादला, शपथ पत्र और पारिवारिक व्यवस्था करवाना महंगा हो गया है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इससे प्रदेश की आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 2011-12 के बाद स्टाम्प ड्यूटी पर शुल्क बढ़ाया है। अधिसूचना के मुताबिक शपथ पत्र और नकल लेने के लिए लगाए जाने वाले आवेदनों पर अब 3 गुना ज़्यादा स्टाम्प शुल्क अदा करना होगा। नकल के लिए 7 रुपये की जगह अब 20 रुपये देने होंगे। शपथ पत्र के शुल्क को 10 रुपये से 20 रुपये और एग्रीमेंट के लिए अब 50 की जगह 100 रुपये का शुल्क देना होगा। यह दोनों सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले दस्तावेज हैं। वह टाइपिंग और सत्यापित के लिए अलग से शुल्क तय किया गया है। प्रदेश में 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार, हमीरपुर बिलासपुर में पड़ रही घनी धुंध। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदल रहा है। मौसम केंद्र शिमला के अनुसार 29 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इसके बाद विक्षोभ की सक्रियता के चलते 30 और 31 दिसंबर को राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। नव वर्ष के पहले दिन भी मौसम खराब रहने की उम्मीद है। हालांकि मैदानी क्षेत्र में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। उधर हमीरपुर और बिलासपुर में इन दिनों की घनी धुंध पड़ रही है। वहीं बिलासपुर में सुबह 11 बजे के बाद सूरज के दर्शन हो रहे हैं। मौसम केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में और सुधार हुआ है। वह प्रदेश में सबसे कम तापमान समदो में -0.03 डिग्री सेल्सियस रहा। वह ऊना में उच्चतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। नए साल में एक क्लिक पर मिलेगी रक्तदाताओं की सूची, जरूरतमंद लोग कर सकेंगे संपर्क।
नव वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश में मरीजों को रक्त के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वह जरूरतमंद लोगों को अब एक क्लिक पर ही अपने क्षेत्र के रक्तदाताओं की सूची मिल जाएगी। वह प्रदेश के लोगों को इमरजेंसी पर रक्तदाताओं की इधर उधर न ढूंढना पड़े। इसके लिए कांगड़ा सेवियर संस्था अपनी हिम सेवियर ऐप नव वर्ष पर लॉन्च कर रही है। यह ऐप लोहड़ी से पहले लोगों तक पहुँच जाएगी, जिसके बाद लोग इस ऐप के माध्यम से अपने क्षेत्र में विभिन्न ब्लड ग्रुप के रक्तदाताओं के मोबाइल नंबर जाँच कर उसने संपर्क कर सकते हैं। वह हिम सेवियर ऐप के ट्रायल अभी जोरों पर चल रहा है और जो खामियां निकल कर आ रही है उन्हें ठीक किया जा रहा है। वहीं जनवरी 2024 में 14 तारीख से पहले इसे लोगों के लिए जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद लोग प्ले स्टोर से इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली बैठक में जाएंगे कांग्रेस पार्टी के 33 नेता। सीएम सुक्खू आज होंगे रवाना। कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 27 दिसंबर को दिल्ली में रणनीति बनाई गई है। वह कांग्रेस हाईकमान और सत्ता संगठन की 27 को दिल्ली में बुलाई गई इस बैठक में हिमाचल से मुख्यमंत्री, मंत्री, कांग्रेस पार्टी परिषद अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष सहित 33 नेता शामिल होंगे। इसमें सत्ता और संगठन को एकजुट होकर चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। पर्यटकों की भीड़ से 6 माह बाद खोले कई होम स्टे के ताले, कारोबार में आया उछाल। आपदा के बाद से बंद पड़े कुल्लू के कई होम स्टे और रेस्ट हाउस के ताले भी खुल गए। वह पर्यटन नगरी मनाली के साथ पार्वती घाटी, जीभी, सिस्सू, कॉक्सर, तीर्थन वैली में क्रिसमस के मौके पर रिकॉर्ड पर्यटक सैर सपाटे को पहुंचे। वह अभी तक आपदा के बाद घाटी में गिने चुने सैलानी ही पहुंच रहे थे। वह पर्यटन स्थलों पर रेंगते हजारों वाहनों से ही पर्यटक कारोबार में आए उछाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में 16 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में एसआईटी ने शिमला कोर्ट में दूसरी चार्जशीट पेश कर दी है। वह 16 आरोपियों के खिलाफ 2900 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है। इससे पहले एसआईटी मुख्य आरोपी सुभाष, हेमराज और अभिषेक के खिलाफ चालान दायर कर चुकी है। वह पुलिस जांच पूरी होने के बाद अब आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा। वह ठगी मामले में आरोपी सुभाष सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले इंजीनियर पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर हैं। वह दोनों दुबई में हैं। वह एसआईटी कोर्ट से आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने की पैरवी कर रही है। वह 2500 करोड़ रुपए के घोटाले में अब तक 9 आरोपियों की करीब 19 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इनमें आरोपी सुभाष, हेमराज, अभिषेक और सुखदेव के अलावा अन्य 5 एजेंट शामिल हैं। वह अन्य एजेंटों की चल अचल संपत्ति खंगाली जा रही है। जयराम ठाकुर बोले, हाटी अधिनियम पर राजनीति न करे कांग्रेस। हाटी अधिनियम को लेकर प्रदेश सरकार सहजता से स्वीकार करते हुए सहयोग कर इसे लागू करना चाहिए। मैं कम से कम हाटी अधिनियम पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर बिल कानून का रूप ले चुका है। हमने केंद्रीय गृह मंत्री से इस मुद्दे पर वार्ता की है। वह राज्य सरकार की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण के बारे में गहनता से चर्चा भी की गई है। वह जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के लिए झूठी गारंटियां ही गले की फांस बनेगी। वह कांग्रेस की यह गारंटियां ही सत्ता से बाहर होने की वजह बनेगी। वह आपदा के दौरान हजारों लोग बेघर हुए, बेरोजगार सड़कों पर हैं। राज्य की सरकार बिना कुछ विकास किए जश्न मना रही है। कहा कि शीतकालीन विधानसभा सत्र से पूरे विपक्ष ने भीतर और बाहर मजबूती से हर मुद्दा उठाया है। अब घुटने की हड्डी से मृतक की पहचान करना होगा आसान। आपदा और अपराध में मारे गए लोगों के आसानी से सुलझेंगे मामले। चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान यानी कि PGIMIR के रेडियो डायग्नोसिस एवं इमेजिंग विभाग के डॉक्टर मोहिंद्र शर्मा ने यह शोध किया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के निवासी डॉक्टर मोहिंद्र ने CT स्कैन मशीन की मदद से यह अहम अध्ययन किया है। इसमें 18 से 80 साल के व्यक्ति में पटेला के मानक विचलन अलग अलग पाए गए हैं। धुएं से मिलेगी मुक्ति, जमीन की बढ़ेगी उर्वरा शक्ति। अब सेब की टहनियां व पत्तियां नहीं जलाएंगे किसान, बनाएंगे खाद। सर्दियों में हिमाचल के सेब बहुल क्षेत्रों में सेब की टहनियों व पत्तियों को जलाने का चलन है। इससे वातावरण में धुआं फैलता है। इससे पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बारे में किसानों व बागवानों को जागरूक करने का जिम्मा शिमला जिला के छुवारा ब्लॉक की छुवारा एप्पल वैली सोसाइटी ने उठाया है। यह किसानों को इसे न जलाने और इससे खाद बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विलुप्त हो रहे भोजपत्र को फिर से जिंदा करेगा जायका, प्लान तैयार, अगले साल से शुरू होगा काम। हिमाचल प्रदेश में विलुप्त हो चुके भोजपत्र को जिंदा करने के लिए जायका वानिकी परियोजना कार्य करेगी। वह हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से अगले साल यानी 2024 से भोजपत्र पर काम शुरू होगा। इसके लिए जायका वानिकी परियोजना ने पूरा प्लान तैयार कर दिया है। वह मंगलवार को जायका वानिकी परियोजनाओं की कार्यकारी समिति यानी EC की 18वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया।
वही बैठक की अध्यक्षता जायका के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने की। उन्होंने कहा कि इसी की मीटिंग में ई कॉमर्स पोर्टल शुरू करने का निर्णय लिया गया। मैं जनवरी माह में यह पोर्टल तैयार होगा और स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री भी इसी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। मैं नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि जायका के जड़ी बूटी सेल ने 2 मॉडल तैयार कर दिए हैं, जिस पर जल्द ही कार्य शुरू होंगे। वह बुरांस वाइल्ड, मेरीगोल्ड और सतुआ पर काम होगा, मैं जिससे स्वयं सहायता समूह उत्पाद तैयार कर अपनी आर्थिकी कमा सकेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रदेश के सभी वन मंडल स्तर पर आउटलेट खोलने का भी निर्णय लिया है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 4100 के पार, बीते 24 घंटों में 3 मरीजों की हुई मौत। ये देश में कोरोना ने एक बार फिर तेजी से अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। वह देश में कोरोना के सक्रिय मामले की संख्या बढ़कर 4170 हो गई है। वह बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 412 नए मामले सामने आए हैं। वह 3 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। यह तीनों मौतें कर्नाटक में हुई है। वह राहत की बात यह है कि 24 घंटे में 293 मरीज ठीक भी हुए हैं। वह स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के सबसे अधिक मामले कर्नाटक में सामने आए हैं। वह राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस 92 हो गए हैं। वहीं तेलंगाना में 9 केस एक्टिव है। वह राहत की बात यह है कि केरल में कोरोना के मामले में गिरावट आई है। यहां सबसे अधिक मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। वह बीते 24 घंटों के दौरान केरल में 292 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। वह बता दें कि केंद्र सरकार कोविड के नए वेरिएंट को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं कर्नाटक, पंजाब समेत कई राज्य सरकारें ने अलर्ट कर जारी कर दिए। वह पंजाब की भगवत मान सरकार ने अमृतसर में पहला मामला सामने आने के बाद लोगों से मास्क लगाने और भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। आपदा राहत में हमने नियम तोड़े, कानून भी तोड़े, पर गरीब जनता की मदद के लिए हार नहीं मानी। हिमाचल में बरसात के दौरान 16,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। कई घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। लोगों की उम्र भर की कमाई पानी में बह गई। वह प्रदेश सरकार सभी को बसाएगी और घर बनाने के लिए पैसा देगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ठियोग में कही। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से घर बनता है और वह भी अगर यूं ही मिट्टी में मिल जाए तो उससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। यह सरकार की संवेदनशीलता है कि कहीं से भी मदद न मिलने पर भी हमने अपने बजट में कटौती की और आपदा राहत पैकेज की घोषणा की। हमलावरों को सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे, एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले को लेकर बोले राजनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरब सागर में हाल में हुए एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ दिन पहले लाल सागर में एमवी साई बाबा पर हुए हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को नवनिर्मित युद्धपोत INS इम्फाल को नौसेना में शामिल किए जाने के मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि आज कुल समुद्र में हलचल बढ़ गई है। वह भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। उन्होंने कहा कि अरब सागर में हाल में हुए एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ दिन पहले लाल सागर में एमवी साई बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। वह भारतीय नौसेना ने समंदर की निगरानी बढ़ा दी है। मैं जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य स्तरीय इंस्पायर मानक योजना में 47 छात्र चयनित। SERT 96 प्रतियोगिता 5 जनवरी को। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी इंस्पायर मानक अवार्ड योजना की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए प्रदेश भर के 47 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इन विद्यार्थियों का चयन 6 से 11 दिसंबर के बीच चंबा, मंडी, ऊना व सोलन में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता के बाद किया गया है। वह चयनित विद्यार्थी आगामी 5 जनवरी को SERT सोलन में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में अपने वैज्ञानिक कौशल का प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश महासचिव बोले, एरियर के लिए 2 साल का इंतजार मंजूर नहीं। हिमाचल पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश महासचिव TD ठाकुर का कहना है कि गत दिनों मुख्यमंत्री ने कर्मचारी और पेंशनरों को 1/1/2016 से फरवरी 2022 के एरियर के लिए अभी 2 साल इंतजार करने की बात कही है। इसका पेंशनरों ने विरोध किया है और इस बयान को हास्यास्पद करार दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला दिया गया। यदि सरकार की आर्थिक हालत खराब है तो सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर बंद किया जाए। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री अपने साथ गाड़ियों का काफिला बंद करें। वे मंत्री आदि का यात्रा भत्ता लेना बंद करें। मुख्यमंत्री पेंशनरों की 3 DA किस्त और 4 किस्त पेंशन एरियर तथा लाइव इन प्लेसमेंट सहित अन्य लाभ तुरंत जारी करें, अन्यथा मजबूरन होकर अपने हकों के लिए पेंशनरों को सड़क पर उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा। हिमाचल की कंचन देवी बनी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक।
जी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की नवनियुक्त महानिदेशक कंचन देवी हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा से हैं। मैं देश की इस उच्च एवं अग्रणी संस्था की महानिदेशक बनने वाली वह पहली महिला भी है। यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। वे मंगलवार को अखिल भारतीय तकनीकी सेवाएं फोरम के पदाधिकारियों ने देहरादून में नवनियुक्त महानिदेशक कंचन देवी से मुलाकात की तथा उन्हें पुष्पगुच्छ व शॉल भेंट कर सम्मानित किया। वह कंचन देवी भारतीय वन सेवा की मध्य प्रदेश कैडर की अधिकारी है। हमीरपुर में 27 दिसंबर को नहीं होंगे ड्राइविंग टेस्ट, जानिए क्या है वजह। जी एसडीएम कार्यालय हमीरपुर के अंतर्गत 27 दिसंबर को बाईपास पर प्रस्तावित ड्राइविंग टेस्ट नहीं होंगे। में एसडीएम मनीष कुमार सोनी ने बताया कि प्रस्तावित ड्राइविंग टेस्ट प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिए गए हैं। में ड्राइविंग टेस्ट के लिए नई तिथि जल्द ही निर्धारित कर दी जाएगी। ऊना के बनगढ़ में पुलिस ने पकड़ा 11 किलो 37 ग्राम चिट्टा, स्कूटी सवार 3 लोग गिरफ्तार। ऊना जिला के तहत मेहतपुर पुलिस ने स्कूटी सवार 3 लोगों से चिट्टा बरामद किया है। में आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वह पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाना मेहतपुर की टीम गश्त के दौरान बनगढ़ में मौजूद थी तो एक स्कूटी पर सवार 3 लोग वहां पहुंचे जिनको तलाशी के लिए रोका गया। वह तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 11 किलो 37 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। में एसपी अरजीत सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने इस संदर्भ में रविंद्र कुमार निवासी नंगल जिला रोपड़, अमित राजपाल निवासी गाँव व डाकघर थाना तहसील आनंदपुर साहिब जिला रोपड़ पंजाब और विशाल कुमार निवासी गांव व डाकघर धवेड़ा तहसील नंगल जिला रोपड़ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कुल्लू में 3 सड़क हादसे में 1 की मौत, 8 लोग घायल। जिला कुल्लू में 3 सड़क हादसों में 1 व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 लोग जख्मी हुए हैं। में हादसों में घायल हुए सभी लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। वह रामशिला के पास हादसे में घायल हुए लोगों के साथ आरोपियों ने मारपीट भी की। वह पुलिस ने सभी घटनाओं को लेकर मामले दर्ज करके छानबीन शुरू कर दिए। वह पुलिस के अनुसार साढ़ाबाई में हुए एक सड़क हादसे में कार चालक की मौत हो गई। वह नगवाई की तरफ जा रही टाटा वोल्ट कार सामने आ रही बस के साथ जा टकराई। इसमें घायल कार चालक को चिकित्सकों ने चंडीगढ़ रेफर किया और वहां पर इसकी मौत हो गई। वह मृतक की पहचान नानक चंद पुत्र छापेराम निवासी हुरन जिला कुल्लू के रूप में हुई है। वह पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है। एसजेवीएन को मिली 100 मेगावाट की और एक सौर परियोजना। एसजेवीएन को गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से 100 मेगावाट की एक और सौर परियोजना का काम मिला है। मैं एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने बताया कि एसजेवीएन ने ई रिवर्स नीलामी से यह प्रोजेक्ट हासिल किया है। नंदलाल शर्मा ने कहा कि एसजेवीएन ने GUVNL की ट्रैफिक आधारित प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट के आधार पर ₹2.63 प्रति यूनिट की दर से 100 मेगावाट सौर परियोजनाओं की उद्धृत क्षमता सफलतापूर्वक हासिल की है। यह ग्राउंड माउंटेन सोलर प्रोजेक्ट एसजेवीएन द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत पर विकसित किया जाएगा। वह परियोजना के बारे में बताते हुए श्री शर्मा ने कहा कि यह परियोजना भारत में कहीं भी विकसित की जाएगी और विद्युत खरीद करार पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 18 महीने के भीतर कमीशन की जाएगी। में SGEL और GUVNL के बीच 25 वर्षों के लिए PPA पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोस्तों आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने इसको किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।